राहुल पर चिकन सैंडविच का दाग लगाकर हार्दिक पटेल बीजेपी के रंग में रंग तो गए, लेकिन भाजपाई हार्दिक पटेल बनकर भी उनके अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर कमलम के जिस स्टेज पर हार्दिक पटेल ने भगवा पटका और पटका टोपी पहनी, उसी से साफ हो गया कि हार्दिक पटेल के सामने वाले पर फिलहाल इंतजार और इंतजार ही लिखा हुआ है। हार्दिक पटेल के बीजेपी आने से पहले शहर भर में कमल निशान के साथ स्वागत वाले पोस्टर बैनर तो टांग दिए गए, लेकिन उनके हार्दिक अभिनंदन के लिए गुजरात बीजेपी में जोश नहीं दिखा। पाटीदार समाज के होने के बाद भी गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हार्दिक के अभिनंदन के लिए नहीं आए। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल जरूर आए और अपने साथ एक और पाटीदार नेता और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल को लेकर आए। हार्दिक को टोपी पहनाने का जिम्मा नितिन पटेल को ही दिया गया था। गुजरात बीजेपी में नितिन पटेल भी हार्दिक पटेल जैसे ही हैं। मुख्यमंत्री बनने की चाहत लंबे वक्त से पाले हुए हैं। एक बार डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। अक्सर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाले मूड में रहते हैं। कैमरे पर हार्दिक पटेल के बारे में बोलने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कर्टसी नहीं दिखाई। आज हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय सीआर पाटिल जी ने बीजेपी का खेस पहना के हार्दिक पटेल को बीजेपी में प्रवेश दिया है। सर, आप खुश हैं? हमारी पार्टी में जो भी आता है उसका हम स्वागत करते ही है। सर, क्या बीजेपी की जो लीडर्स है, जो वर्किंग कार्यकर्ता है, क्या वो स्वागत करेंगे उनका दिल से? क्योंकि पहले से काफी कुछ कह चुके, क्या आप दिल से स्वागत करेंगे? हार्दिक पटेल ने जिस स्टेज पर बीजेपी ज्वाइन की, उस स्टेज पर उनकी अनदेखी हुई। पार्टी में शामिल होने की औपचारिकता पूरी होते ही सीआर पाटिल और नितिन पटेल चले गए। हार्दिक जब स्टेज पर बोल रहे थे तो उनके साथ छोटे मोटे नेता ही थे। आमतौर पर पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के साथ ऐसा होता नहीं है। प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। आज पार्टी मुख्यालय पे श्री कमलम पे पार्टी के विशिष्ट नेताओं की हाजिरी में मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि जिस योजना के साथ, जिस सपने के साथ यहाँ पर प्रदेश के 6.5 करोड़ लोगों के हितों के लिए जो काम करने का मौका मिलेगा, उस काम को मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। नया संकट यह है कि बीजेपी में ही हार्दिक पटेल के खिलाफ मोर्चा खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर किए गए ये पोस्ट गवाही दे रहे हैं कि हार्दिक का अभिनंदन पूरी पार्टी ने नहीं किया है। हाईकमान के किसी फैसले के बाद कार्यकर्ताओं की ऐसी बगावत कम से कम बीजेपी में तो देखी नहीं जाती। हार्दिक पटेल की पूरी राजनीति ही बीजेपी मोदी शाह के खिलाफ रही है। आज हार्दिक पटेल उनके ही गुण गा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़कर हार्दिक पटेल छोटा सिपाही बनकर बीजेपी में क्यों आए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हार्दिक पटेल अपने ऊपर चल रहे 30 मुकदमे खत्म कराने के लिए सब कुछ भूलकर बीजेपी की शरण में आ गए हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं कि राजद्रोह का एक केस वापस लेने के कोर्ट के फैसले के बाद ही हार्दिक पटेल बीजेपी में आए हैं, लेकिन मुकदमों का बोझ इतना ज्यादा है कि सबके निपटने में बरसों लग सकते हैं। तब तक हार्दिक पटेल क्या करेंगे? नितिन पटेल ने ही किसी और मौके पर हार्दिक के लिए जो कहा, उसे भी गौर करना चाहिए। जो कोई पर व्यक्ति ने कोई पर बीते पापी गणवो ये मारी दृष्टिए योग्य नहीं। कोई व्यक्ति कोई जगह कोई भूल करे, कोई रीते कोई खोटा निर्णय में जोड़ाय तो एने सुधारो करवानी हमेशा तक मळती होय छे। कांग्रेस में आने के बाद हार्दिक ने पाटीदार समाज के लिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। बीजेपी में भी वो अकेले पाटीदार नहीं है जिसके बिना बीजेपी का काम नहीं चल रहा था। संभव है कि बीजेपी पाटीदार बहुल सौराष्ट्र में खिसकती जमीन बचाने के लिए हार्दिक का इस्तेमाल करे। 2017 में बीजेपी सौराष्ट्र की 27 में से 18 सीटें हार गई थी। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में पाटीदारों की आबादी करीब 1.5 करोड़ है और करीब 70 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।